लोजपा में हुए ट्वीट के बाद से ही सियासत जारी है और जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं वह बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अब चिराग पासवान के समर्थन में कई नेता उतर गए हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार भी अब चिराग पासवान के समर्थन में उतर गए हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने चिराग पासवान के लिए गुहार लगाई है। इस खत में उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि चिराग पासवान हमेशा से नरेंद्र मोदी का साथ देते रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार का वह व्यवहार भी याद दिला दिया जिसमें पीएम की उपस्थिति में बीजेपी नेताओं के लिए आयोजित भोज को रद्द किया गया था। इसमें अरुण कुमार ने इस खत में लिखा है कि हमेशा से उन्हें राजनीतिक अछूत मानते रहे हैं नीतीश कुमार। ऐसे में चिराग पासवान प्रधानमंत्री के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ऐसे में जब उनका राजनीतिक हत्या किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हत्या की जा रही है, तो उनके लिए अब पीएम मोदी को कोई कदम उठाना चाहिए। तो अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं, वो अब खुलकर चिराग पासवान के समर्थन में आ गए हैं। पीएम मोदी को खत लिखा है चिराग पासवान को राजनीतिक हत्या से बचाने के लिए। कहा जा रहा है जिस तरीके से चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में जो घमासान शुरू हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान ने भी अब कमर कस लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही पशुपति पारस बन गए हैं, लेकिन चिराग पासवान भी इसको लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब अरुण कुमार उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने खत लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को। इस संदर्भ में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया के सामने भी कई बड़ी बातें रखेंगे। लेकिन उससे पहले यह खत जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस खत को लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो गुहार लगाई गई है, चिराग पासवान के समर्थन में आने की गुहार लगाई गई है, उनके लिए कुछ करने की गुहार लगाई गई है, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री या फिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक और चर्चा काफी जोर शोर से हो गई है कि पशुपति पारस अब केंद्र में मंत्री बनेंगे, क्योंकि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पशुपति पारस ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वह केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की बात बीते दिनों चली थी, जेडीयू के भी कई नेता उसमें मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच अब रामविलास पासवान के निधन के बाद से जो सीट खाली हुई थी, उस सीट को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। पशुपति पारस ने सीधे तौर पर मीडिया के सामने बोलते हुए यह कह दिया था कि अगर मैं केंद्रीय मंत्री बनता हूं तो संसदीय दल के नेता से इस्तीफा दे दूंगा। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान के लिए मदद मांगी है, वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री मंडल में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, अरुण कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा होगा, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस पे आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।